दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, मैंने मैरिज और ब्रेकअप को लेकर एक वीडियो डाला था, लेकिन मेरी बहुत से दर्शकों की रिक्वेस्ट आई कि मैम एक डिटेल्ड वीडियो डालिए मैरिज एंड री मैरिज पर। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं मैरिज एंड री मैरिज पर कुछ छोटे से टिप्स देने जा रही हूँ, जिससे कि आप स्वयं विश्लेषण कर सकते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी चलेगी। क्योंकि मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाया है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग मेरी एफर्ट्स की सराहना करें और प्लीज़ इफ़ यू लाइक माय वीडियो तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, कुंडली का सातवां घर, कुंडली का सातवां घर हमारे शादी का घर है, शादी को दर्शाता है। दूसरा घर परिवार का है। पांचवा घर रोमांस, लव अफेयर्स का। तो ऐसे में जब लग्न, पांचवा और सातवां घर किसी भी तरीके से पीएसी, पोजीशन, एस्पेक्ट, कंजंक्शन अगर आपस में कनेक्शन शो कर रहे हैं तो आपकी लव मैरिज को दर्शाता है। लेकिन अगर ये प्लेसमेंट सिर्फ D1 चार्ट शो कर रहा है तो हो सकता है कि आपके लव अफेयर रहकर शादी में परिवर्तित ना हो। इसलिए इसको कंफर्मेशन के लिए डी चार्ट भी एनालाइज करना उतना ही ज़रूरी है। अगर D9 चार्ट में भी ये कंफर्मेशन आ रही है तो आपका लव रिलेशनशिप मैरिज में बदलने के चांसेस हैं। अब सातवें घर से सेवंथ लॉर्ड, सेवंथ हाउस और शुक्र से हम अपनी शादी देखते हैं। इन केस इनके ऊपर बेनिफिक इन्फ्लुएंस है, बेनिफिक दशा चल रही है और इनसे चौथा, आठवां और 12वां घर पर बेनिफिक इन्फ्लुएंस है, तो आपकी शादी अच्छी चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी। बट कंफर्मेशन कहाँ से आएगी? कंफर्मेशन फ्रॉम नवांश। अब शादियां टूटती कैसे हैं? देखिए, 3 प्लैनेट हैं, राहु, मून और वीनस। ये राहु मल्टीपल मैरिजेस दे सकता है और नॉर्मल मैरिज में भी हम मून और वीनस की स्थिति को देखते हैं। इन केस अगर आपकी कंफर्मेशन लगना से नहीं आ रही है तो हम मून से देखेंगे। अगर आपकी कुंडली में लग्न वीक है, अदरवाइज तो हम लग्न से ही इसको पढ़ेंगे। लेकिन इन केस किसी किसी कुंडली में ऐसे भी देखने में आया है कि लग्न से ज़्यादा मून स्ट्रांग है। इन दैट केस वी कैन कंसिडर मून ऑल्सो। तो अगर आपकी कुंडली में सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड और वीनस ये तीनों एफिलिक्टेड है या पाप कर्त्री में है, बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शन है और नवांश भी कंफर्म कर रहा है, तो इन दैट केस इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग मैलिफिक इफेक्ट है। दशाएं भी इन्हें फेवर नहीं कर रही। इन दैट केस आपकी मैरिज टूटने की चांसेस होते हैं। बट मियर प्लेसमेंट डज नॉट प्रिडिक्ट ब्रेक इन मैरिज और डिवोर्स। ब्रेक इन मैरिज में दशाओं का बहुत बहुत ज़्यादा मेजर रोल है। अगर आपकी दशा फेवरेबल दशा है,
सेवंथ हाउस को फेवर कर रही है, तो इन दैट केस आपकी मैरिज टूटने से बच भी सकती है। इसलिए अगर कभी आप इस कगार पर पहुंच जाओ तो देखिए, कुंडली तो सेम ही रहेगी, बट हम एज ए रेमेडी किसे यूज कर सकते हैं। दशाएं हमारी 120 साल की होती हैं, जिसमें महादशा महादशा तक तो हम वेट नहीं कर सकते। अंतरदशा और प्रतंत्र दशा, अच्छी अंतरदशा और प्रतंत्र दशा आने तक आप वेट कर सकते हैं। क्योंकि दशा क्या है? दशा आपको अपने अकॉर्डिंग चलने के लिए बाधित कर देती है, और तब आपका माहौल और बिहेवियर, एनवायरनमेंट, लाइफ पैटर्न सब कुछ चेंज हो जाता है। और जब ये चेंज हो जाएगा तो यू कैन सेव योर मैरिज। तो दशाएं आपको, दशाएं और गोचर, ये आपको आपकी मैरिड लाइफ में हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी दशाओं को, कमिंग दशाओं को ज़रूर ध्यान से देखें। अब बात करते हैं कि शादी का सुख तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। चौथा घर हमारे मेंटल पीस का है, आठवां मांगल्य स्थान का है, और 12वां हमारा सही सुख का है। तो इन तीनों पर अगर अफ्लिक्शन नहीं होगी तो शादी बहुत अच्छी चलेगी, सुख रहेगा, मांगल्य जीवन आपका अच्छे से बीतेगा। और अगर आप मांगलिक हैं तो आप उसकी रेमेडी भी कर सकते हैं। और 12वां घर आपको पता है आपकी सेक्स लाइफ का है, जो कि एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है शादी के रिलेशनशिप में। अब बात कर लेते हैं सेकंड मैरिज की। सेकंड मैरिज कहाँ से देखते हैं? देखिए, लग्न से तीसरा स्थान होता है, जैसे हम बहन भाइयों को देखते हैं, उसी तरीके से 7वें घर से जो तीसरा स्थान है वो 9वां है, और 9वें घर से हम सेकंड मैरिज को देखते हैं। सेकंड 9वें घर से डायरेक्ट सामने तीसरा घर पड़ता है, 7th हाउस अवे फ्रॉम इट। तो 9वां घर और तीसरा घर, तीसरे घर से हम अपने स्पाउस का अपीयरेंस और बहुत सी बातें थर्ड हाउस से देख सकते हैं। बेसिकली 9th हाउस रिप्रेजेंट्स आवर सेकंड मैरिज। जिस तरह हमने पहले शादी में देखा 4, 8, 12, 9वें घर से 4, 8, 12 आपकी सेकंड मैरिज की स्मूथनेस या मेंटल पीस, मांगल्य स्थान और सेक्स लाइफ को दर्शाता है। यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं। अगर 9th हाउस, 9th हाउस में एफ्लिक्शन है, तो सेकंड मैरिज में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसमें भी बेनिफिक और मेलिफिक, जैसे हमने फर्स्ट मैरिज में बताया था, इस मैरिज में भी बेनिफिक और मेलिफिक का इफेक्ट एनालाइज करेंगे। अगर 7वें घर का 11वें घर से संबंध बनता है, मतलब 7th लॉर्ड अगर 11वें घर में जाकर बैठ जाता है, तो भी ये मल्टीपल मैरिजेस सेकंड मैरिज को दर्शाता है। इन मैनी केसेस 7th लॉर्ड इन 11th आपके स्पाउस की अर्निंग को भी दर्शाता है, मतलब आपका स्पाउस बहुत अच्छी तरीके से अर्न करेगा। 7th लॉर्ड अगर 5th हाउस में जाकर बैठ जाए, जो कि 7th से 11th है, मतलब 11th हाउस हमारे गेन का है, 7th हाउस हमारी शादी का है, सेकंड हाउस हमारे कुटुंब का है,
5th हाउस प्यार मोहब्बत का है, वहां पर जाकर बैठ गया जाए, मतलब 7th लॉर्ड इन 5th फिर से गेन हो गया। 7th लॉर्ड इन 11th गेन, मतलब शादी का गेन। तो इन दैट केस आपकी सेकंड मैरिज के चांसेस होते हैं। ज़्यादातर सेकंड मैरिज ऐसे में हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और अब आप पूछेंगे कि क्या राशियां भी इफेक्ट करती हैं? जी हाँ। देखिए, सेकंड हाउस कुटुंब का, 7th हाउस शादी का, और 5th हाउस 7th फ्रॉम 5th जो 11th है, और 11th इज ऑलरेडी गेन। अगर ये सब तीनों ही द्विस्वभाव राशि में हो, मतलब अगर मान लीजिए हमारा 7th लॉर्ड जाकर सेकंड में बैठ गया, वहां पर कौन सी राशि है? द्विस्वभाव। अगर लियो लग्न है उसमें द्विस्वभाव राशि कौन पड़ेगी? विर्गो। और शनि वहां जाकर 7th का लॉर्ड वहां बैठ गया विर्गो में। इसी तरीके से 7th लॉर्ड इन 5th, उसकी राशि, उसका जो लॉर्ड है वो जुपिटर, वो भी जाकर सेकंड में बैठ गया, परिवार हाउस में बैठ गया, या कहीं और द्विस्वभाव राशि में बैठ गया। और जो सेकंड का लॉर्ड है वो भी द्विस्वभाव राशि में बैठ गया। मान लीजिए इसमें, इस केस में सेकंड का लॉर्ड है मरकरी, लियो लग्न में, वो 11th हाउस में बैठा है। मरकरी लियो लग्न में 11th हाउस में बैठ गया, वहां पर कौन सी राशि है? द्विस्वभाव राशि। मतलब 7th लॉर्ड जुपिटर सेकंड हाउस में द्विस्वभाव राशि में है। 5th लॉर्ड, सॉरी, सेकंड लॉर्ड सैटर्न सेकंड हाउस में बैठ गया द्विस्वभाव राशि में। 5th लॉर्ड जुपिटर वो बैठ गया जाके द्विस्वभाव राशि में सेकंड हाउस में। जुपिटर सैटर्न इकट्ठे बैठ गए सेकंड हाउस में। और मरकरी जो कि दूसरे घर का लॉर्ड है वो भी द्विस्वभाव राशि में बैठ गया, मतलब तीनों ही द्विस्वभाव राशि में बैठ गए। तो ऐसे में भी रीमैरिज के चांसेस बनते हैं। एक तो 7th का 11th से कनेक्शन होना ज़रूरी है, 7th का 5th से कनेक्शन होना ज़रूरी है, और सेकंड, 7th और ये 5th, ये तीनों ही इनके लॉर्ड अगर द्विस्वभाव राशि में है तो भी आपके रीमैरिज के चांसेस हैं। राहु भी रीमैरिज करा सकता है आपकी, क्योंकि मल्टीपल अफेयर्स देता है राहु, एक में सेटिस्फेक्शन उसको नहीं होती। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर दशा। अगर मान लीजिए 9th लॉर्ड की दशा ही नहीं आई, हम दूसरी शादी देख रहे हैं 9वें घर से, और 9th लॉर्ड की दशा ही नहीं आई, फिर क्या होगा? ऐसे में रीमैरिज के चांसेस नहीं बनते। 9th लॉर्ड की दशा से कनेक्ट होना ज़रूरी है। रीमैरिज तभी होगी जब 9th लॉर्ड की दशा होगी। तो ये था मेरा एनालिसिस अबाउट मैरिज, सुख, ब्रेकअप, रीमैरिज। हाँ, कुछ लोग पूछते हैं क्या कुछ नक्षत्र भी ऐसे हैं? जी हाँ, राहु से, मून से, वीनस से
जो मैरिज से हम जिनसे मैरिज एनालाइज करते हैं, इनके नक्षत्र को ही हम रीमैरिज में भी देखेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी आती हूँ एक नए शोध के साथ with example in next video. So, if you liked my video, please do share.